नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए साइंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज 39वीं बीपीएससी का जो है साइंस क्वेश्चन लाया हूं और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। और ये बीपीएससी का जो है शुरुआती दौर का क्वेश्चन है, मतलब 39वीं बीपीएससी आप भी समझ सकते हैं, बहुत पहले आयोजन हुआ था, उस समय का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए उस समय क्वेश्चन कैसा पूछा जाता था। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डायनेमो। देखिए दो चीज़ बहुत, उस समय का जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन था उसमें ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, ठीक। एक डायनेमो हो गया और दूसरा आपका मोटर हो गया। ये दो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। देखिए तो डायनेमो का हम जो है जिक्र पिछले वीडियो में भी किए हैं, आप देखिएगा, अगर रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता चला होगा। उसमें हम बताए थे कि डायनेमो को कैसे याद रखना। तो बोले थे डायनेमो अगर याद नहीं रहे तो गांव पे आप शहर में देखते होंगे जनरेटर देखते हैं। जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, डीजल डालते हैं और उसको चलाते हैं तो लाइट आती है, विद्युत आता है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये डीजल जो है कौन सा ऊर्जा हो गया, ये आंतरिक ऊर्जा हो गया, ठीक ना। ये आंतरिक ऊर्जा हो गया और किस में कन्वर्ट किया, विद्युत। मतलब डायनेमो जो है आंतरिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो का ये काम है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन। तो कह रहा है वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, नहीं। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, राइट, ठीक ना। जब डायनेमो याद हो जाए तो एक आप विद्युत मोटर को भी याद रखिए, ये भी खूब पूछता है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में क्या होता है कि ये ठीक जो है डायनेमो का उल्टा काम करता है। उल्टा काम करने का मतलब क्या, आप इसको अगर याद रखना चाहते हैं तो आटा मिल को याद रखिए। आटा मिल घर के आसपास होगा, उसमें जाके देखिएगा आटा मिल में क्या होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत देते हैं तो फिर चक्की चलती है, इंटरनल वर्क करता है, तो फिर क्या होता है, इंटरनल वर्क करके आटा बनाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, आंतरिक। मतलब डायनेमो जो है विद्युत मोटर का ठीक अपोजिट काम करता है। अगर डायनेमो आंतरिक को विद्युत में कन्वर्ट कर रहा है तो विद्युत मोटर क्या करेगा, वैद्युत को आंतरिक में कन्वर्ट करेगा, ठीक ना। तो ये आपका विद्युत मोटर का काम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये 95 भी अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करवाए थे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता था। हम बताए थे कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है नीला दिखाई देता है। तो इसमें होता प्रकीर्णन होता क्या कि जब सूरज की प्रकाश जब धूलकन पे पड़ता है ना, धूलकन, आकाश में ढेर सारे धूलकन हैं, तो उस पर पड़ने के बाद जो लाइट इस तरह जो है सीधे स्कैटरिंग करता है, इस तरह से फैलता है। तो इस तरह जब फैलता है तो इसी को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब एक कण पे पड़ने के बाद प्रकाश का चारों दिशा में मतलब छितरा जाना ही आपका जो है प्रकीर्णन कहलाता है। और यही प्रकीर्णन के कारण जो आकाश हम लोग को क्या करता है, नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन होता है किसका, तो जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाले मतलब तरंग होते हैं उसका ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, ठीक है ना। तो स्कैटरिंग अब किसका हो जाएगा, तो नीला का हो जाएगा, बैगनी का हो जाएगा। तो नीला रंग का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होने के कारण जो है ना आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों की अधिक मात्रा, नहीं, गलत है ये। लघु तरंग दीर्घ तरंगों का अपेक्षा वायुमंडल में अधिक परिकीर्णित होती है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों का अपेक्षा वायुमंडल में अधिक परिकीर्णित होती है, ये बात तो सही है। और पढ़ लेते हैं, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होता है, नहीं। वायुमंडल दीर्घ तरंगदैर्घ्य की लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है, नहीं, ये भी गलत है, ठीक ना। अवशोषण की बात नहीं होती, प्रकीर्णन की बात होती। तो लघु तरंगदैर्घ्य जो है दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा ज़्यादा परिकीर्णित होती, तो राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 96 देखिए, ये भी हम उस दिन बताए थे, आपको बोले थे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ठीक ना। उसके बाद पिको, फेम्टो, इस तरह से याद करने के लिए बोले थे, ठीक ना। तो डेसी पहले होता है, फिर सेंटी होता है, फिर मिली होता है, माइक्रो होता है, नैनो होता है, पिको होता है। तो हम बताए थे कि ये 10 पे पावर -1 होता है, ये 10 पे पावर -2 होता है, मिली 10 पे पावर -3 होता है, माइक्रो 10 पावर -6 होता है। तभी हमको माइक्रो की ज़रूरत है, तो माइक्रो के बारे में समझते हैं। तो देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 पे पावर -6 मीटर होता है, ठीक। मगर वैसा ऑप्शन है नहीं। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, इसको 10 पे पावर -6 कैसे हम लोग इसको डिसाइड करेंगे वो देख लेते हैं।
तो इसमें होगा क्या, देखिए 10 पे पावर -3 इंटू इसको 10 पे पावर -3 कर दीजिए, मीटर कर दीजिए। तो ये 10 पे पावर -3 एक क्या हो जाएगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बन गया मिलीमीटर, तो 10 पावर -3 mm, तो मतलब हो गया 1/, इसको जब नीचे ले जाइएगा 10 पावर -3 को, तो 1000 हो जाएगा। तो 1/1000 मिलीमीटर ही जो है 1 माइक्रोन के बराबर होगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, करा अति चालकता का लक्षण होता है। तो अति चालकता होता है जिसमें रेजिस्टेंस जो एकदम शून्य होता है, ना के बराबर होती है, मतलब उसकी पारगम्यता जो होती है, चलने की जो कैपेसिटी होती है एकदम अनंत होता है, काफ़ी हाई लेवल होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ उच्च भी दिया, अनंत भी दिया, तो इसको अनंत मारना है, इसमें एकदम साफे नगण्य होता, कुछ भी नहीं होता है, ठीक ना। अति चालकता का मतलब लक्षण होता है अनंत पारगम्यता, ठीक ना। अगला है कि वर्ष दीर्घतम होता है। तो देखिए वर्ष दीर्घतम करने का मतलब है कि रोटेशन करने में या परिक्रमण करने में सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है। तो देखिए ये तो प्लेटो अब ग्रह के श्रेणी से हट गया, तो इस पर डिग्री नहीं करना, अब देखना है बृहस्पति, पृथ्वी, नेपच्यून में। तो नेपच्यून का जो है परिक्रमण काल जो है सबसे ज़्यादा होगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 99 नंबर करा कि वर्षा का बूंद गोलाकार, ये उस समय का यूनिवर्सल क्वेश्चन था, सरफेस टेंशन के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है ये वर्षा की बूंद क्या होता है, गोलाकार होता है, ठीक ना। दूसरा सेविंग ब्रश आप लोग देखे होंगे, सेविंग ब्रश जो होता है इस तरह से रहता है, इसमें इस तरह रहता है। तो इसको जब पानी में देते हैं तो पानी में देने के बाद इसका जो है सब देखिएगा ब्रश एक दूसरे से चिपक जाता है। सेविंग ब्रश को पानी में डालने के बाद उसका जो मुँह एक दूसरे से चिपक जाता है, तो वो भी सरफेस टेंशन के कारण ही होता है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर की दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा। तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर की दरवाज़ा खोल दीजिएगा तो क्या करेगा, वह रूम का टेम्परेचर बढ़ा देगा, ठंडा नहीं करेगा, बढ़ा ही देगा, ठीक ना। तो देखिए क्या होगा, आपके कमरे को थोड़ा सा ये क्या करेगा, गर्म कर देगा। तो ये आंसर हो जाएगा सी। ये भ्रम में मत रहिएगा, रेफ्रिजरेटर जो है सामान को ठंडा करके रखता है, तो जब खोल देंगे तो रूम को भी ठंडा करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। उल्टा रिएक्शन होता है, रूम को क्या करेगा, गर्म करेगा, ठीक ना। ये जस्ट लाइक वही है कि जब नदी में, जैसे मान लेते हैं नदी है, ये नदी में जो है नाव है, ठीक ना, ये क्या है, नाव है। ये नाव जब समुद्र में आती है तो क्वेश्चन कहा जाता है कि नदी से चलती हुई नाव जब समुद्र में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, ये अपनी वास्तविक ऊंचाई थोड़ा सा क्या होगा, उठ जाएगा, ठीक ना। जिस लेवल में आ रहा था वहाँ से ऊपर क्या होगा, थोड़ा सा उठ जाता है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। 101 नंबर में कह रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो देखिए रेडियम और यूरेनियम दोनों एक ही चीज़ से प्राप्त किया गया था, रेडियम भी और यूरेनियम भी। देखिए यूरेनियम वाला क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि यूरेनियम किससे प्राप्त होता है, पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है, और रेडियम भी किससे प्राप्त होता है, पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर बी होगा। जबकि हेमाटाइट से क्या प्राप्त होता है, लोहा होता है, ठीक ना। और चूना पत्थर के बारे में बताए थे, इससे क्या होता है, संगमरमर होता है, ठीक ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 102 नंबर। तरह परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। जबकि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 103 नंबर रिपीटेड आ गया। पेरिस ऑफ प्लास्टर पिछले वीडियो में बताए थे कि जब आप जिप्सम को CaSO4 2H2O ये जिप्सम हुआ, ठीक ना। तो इसको जब आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब जाकर आपका बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O बनता है, ठीक ना। यही बताए थे। ये जो होता है मेरा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TOP बोलते हैं। और ये मेरा क्या है, जिप्सम है, क्या है, जिप्सम। क्लियर। तब देखिए ऑप्शन आपका कहाँ मिल रहा है। हाफ H2O को लिखने का तरीका है, देखिए ये जो क्या किया, हाफ को आप देखिए यहाँ पर हम समझा दें आपको, CaSO4 हाफ H2O है, तो हाफ H2O को क्या किया कि ये 2 को यहाँ आगे गुना कर लिया, तो बन गया 2 CaSO4, और यहाँ पे क्या कर दिया, H2O को केवल लगा दिया। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा क्या, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नींबू खट्टा किसके कारण होता है। तो ये साइट्रिक एसिड के कारण जो है खट्टा होता है, ठीक ना। बाकी सभी एसिड के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस करा दिए हैं, यहाँ करना उचित अब नहीं है, ठीक ना। 105 यही बता दिए, वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। हम देखिए यहाँ बताए थे कि मिश्रण उसे कहते हैं जिसका आप रासायनिक सूत्र नहीं लिख सकते हैं। जिसका रासायनिक सूत्र लिख देते हैं वो यौगिक होता है। जैसे जल, जल क्या है, तो जल आपका क्या होगा, यौगिक होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है क्या, H2O। देखिए अमोनिया, अमोनिया के बारे में आप जानते हैं, तो अमोनिया का भी सूत्र आप लिख सकते हैं, NH3 होता है, तो ये भी आपका क्या है, यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, तो ये भी आपका जो मतलब जिसका आप केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं वह यौगिक होगा। जिसका नहीं, जैसे आप मिट्टी को कहेंगे लिखिए कि मिट्टी का फार्मूला क्या होता है, मिट्टी का फार्मूला नहीं होता है, इसका मतलब मिट्टी मेरा क्या है, मिश्रण है, ठीक ना।
समझे। उसके बाद बारूद का कहेंगे कि बारूद क्या है, तो बारूद का भी कोई फार्मूला नहीं बनता है, ठीक ना। तो बारूद भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। हवा भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। मिट्टी भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, ठीक ना। ये सब मिश्रण है, मतलब जिसका फार्मूला नहीं लिख सकते वो मिश्रण होगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 106 नंबर में। कह रहा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण हम लोग जो साफ सफाई अभियान में जो है रोड के किनारे छींटते हैं वो। तो कह रहा कौन सा असत्य है, ठीक ना। असत्य के बारे में चुनना है, जो कि ट्रू नहीं है। तो देखिए ये हल्का पीले रंग का होता है, ये तो बात सही है। ये ऑक्सीकारक भी होता है, ये भी सही है। तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस निष्कासित करता है। विरंजक चूर्ण में क्लोरीन होता ही है और क्लोरीन गैस को रिमूव करता है, ये भी सही है। मतलब ये BCD सही है। ये जल में अधिक विलय होता है, ये गड़बड़ है, तो ठीक ना, कम विलय होता है ये। आगे हम लोग चलते करा देखिए क्या कि पारद धातु मिश्रण। तो पारद धातु मतलब क्या, पारा Hg से के मिश्रण से बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अमलगम बोलते हैं। अमलगम बोलते हैं। तो देखिए अमलगम में क्या हो जाएगा, ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए कोयले का समान रूप। तो कोयले का समान रूप जो हम लोग गाँव में मतलब घर में यूज करते हैं उसे समान रूप कहा जाता है, तो उसे बिटुमिनस कहा जाता है। और कोयले का सबसे उच्च किस्म पूछा जाएगा तो एंथ्रासाइट होगा, ठीक ना। उसके बाद कह रहा भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी, भारत का राष्ट्रीय जीव पूछ रहा है कौन सा है, तो बाघ है, ठीक ना। किसको कहते हैं, बाघ को कहते हैं, ठीक ना। निरसंस प्राणी कौन है, तो निरसंस प्राणी क्या होता है कि मतलब जिसको कुछ दिन तक जो है छोड़ भी दीजिए, खाना पीना नहीं भी खाएगा तो वो जिंदा रह जाए, तो उसे निरसंस प्राणी कहा है। तो ये हो जाएगा आपका कछुआ हो जाएगा, ठीक ना। इसको छोड़ दीजिए 50 दिन 100 दिन आप कहीं भी, ये जिंदा रहेगा, मिट्टी में भी जिंदा रह जाएगा कुछ भी अगर खाए पिए, ठीक ना। अब कह रहा कि जल से बाहर निकलने पर मत्स्य मतलब मछली मर जाती है, क्यों। तो भैया वो गिल्स से जो है ना श्वसन की क्रिया नहीं कर पाती है, जिसके कारण वह मर जाता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब वह श्वास नहीं ले पाती है, इसलिए मर जाता है, सी नंबर। गिल्स खुलता ही नहीं है। अब 112 नंबर कह रहा मधुमक्खी हनी बी कॉलोनी के सदस्यों को किस प्रकार से पहचानती है। तो डांस करके पहचानता है, नृत्य द्वारा पहचानता है, ठीक ना। और इसी को खोज के लिए जो है फ्रीसर को जो है ना नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक ना, याद रखिए फ्रीसर। अगला है 113 नंबर का रहा क्या, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं। तो मिल्क टीथ जितने भी होते हैं, मिल्क टीथ तो कुल मिला के 20 होता है। ये जन्म लेने के साथ आता है, उसके बाद जो है ये पुनः टूटता है और फिर पुनः क्या होता है, उगता है। तो मिल्क टीथ ही जो है ना दोबारा उगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 114 नंबर का मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है इस नुमा होता है, ठीक। देखिए इस तरह है और इसमें मसल से भरा रहता है, ठीक ना। इसमें चारों तरफ से हड्डी रहता है और बीच में क्या होता है, गुद्दा, मतलब मसल से भरा रहता है, ठीक। तो कहा जाए इसको क्या, खोखली कहिए, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा खोखली। और हड्डी, पैर की हड्डी को हम लोग जानते हैं किस नाम से, टिबिया और फिबुला। आपसे पूछेगा टिबिया फिबुला क्या है, तो पैर में पाई जाने वाली हड्डी है फिबुला, ठीक ना। जैसे जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह ये टांग में पाया जाता है टिबिया फिबुला, ठीक ना। जांघ में पाया जाता है, फीमर पाया जाता है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितने अस्थियाँ होते हैं। तो मनुष्य का खोपड़ी मतलब ये है, ठीक ना, इस तरह समझिए। तो ये इसमें हड्डी कितने होते हैं, तो इसमें हड्डी की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक ना। चलिए आगे हम चलते हैं। कह रहा आधुनिक मनुष्य जो अभी हम लोग हैं किसके पूर्वज हैं, ठीक ना। ये मतलब इसके पूर्वज कौन थे, ठीक ना। तो क्रो मैग्न मनुष्य जो है हम लोग का पूर्वज था, ठीक ना। ये सीधा होकर चलने लगा था, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा कि माँ पौधे की भांति पौधा कहाँ मिलेगा। तो बीज से भी मिलेगा, बीज लगा दीजिएगा तो माँ के जैसा मिल जाएगा। और तना काट के, जैसे गुलाब का टहनी उनी काट के हम लगा देते हैं तो उससे भी गुलाब की तरह ही पौधा निकल जाता है। तो ये दोनों से, बीज से भी और तना काट के भी मिलता है, ठीक ना। जैसे गन्ना को भी काट देते हैं तना, तो उससे भी हम लोग को क्या होता है, हूबहू गन्ना मिल जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों, मतलब बीज से भी प्राप्त होगा माँ के जैसा पौधा और कटा हुआ तना से भी प्राप्त होगा माँ के जैसा पौधा। अब 118 नंबर करा कि 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। तो 80% से अधिक सेल में जो है जल पाया जाता है। 80% जल पाया जाता है और 20% जो है प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक ना। अगला देखिए कह रहा है इंसुलिन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है, डहेलिया के पौधों से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इसको याद रखिए। और आलू के बारे में बताए थे कि क्या होता है, तना होता है और तना में किस प्रकार का कंद, देखिए यहाँ लगा दिया है कंद, ठीक ना। 120 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा कि हरगोविंद खुराना, तो हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में जीन संश्लेषण के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए, जीन संश्लेषण के लिए
नोबेल प्राइज़ मिला था। तो देख लीजिए कहाँ है जीन संश्लेषण, तो जीन संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर में। कब मिला था? 1968 में इसमें मिला था, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लोसिया है, और सबसे छोटा जो है बुल्फिया है। बुल्फिया, सबसे छोटा फूल का नाम क्या है? बुल्फिया, सबसे बड़ा का रेफ्लोसिया। और अभी तो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पौधा कौन सा, मतलब पेड़ कौन सा होता है? तो सिकोया पढ़ाए थे, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ये हो ही गया है। अब लास्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका 122 नंबर में। तना काटकर आमतौर पे, मतलब जनरली किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग? देखिए आ गया क्वेश्चन, तना काटकर आमतौर पर जनरली किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना को तना काट के जो है ना पूरा नया गन्ना प्राप्त किया जाता है, पौधा प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। मटर एक प्रकार का क्या है? तो मटर एक प्रकार का साग है, ठीक ना। क्या है? साग है। और विकास का मुख्य कारक कौन से होते हैं? तो विकास के मुख्य कारक के बारे में जो है चार्ल्स डार्विन महोदय समझाए थे। डार्विन महोदय अपने सिद्धांत प्राकृतिक वर्णन में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा सर्व प्राचीन सेल समूह मतलब पत्थर की आयु किससे मापा जाता है? तो इसको जो है यूरेनियम डेटिंग से मापा जाता है। किससे? यूरेनियम डेटिंग से। जबकि जीवाश्म जो होगा उसको C14 से, ठीक ना। यहाँ याद रखिए पत्थर का या पृथ्वी का भी पूछेगा, आयु किससे ज्ञात किया जाता है? तो ये यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, ठीक ना। पत्थर का भी किससे? यूरेनियम डेटिंग से, मगर जीवाश्म का किससे? C14 से, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये मेरा 39वीं BPSC का ये साइंस था। अब इसमें आपका केवल 38वीं बचा है, जो आपको नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो उसके बाद मेरा साइंस की कड़ी जो है इसमें प्रीवियस का इतना ही रहेगा, और फिर नया हम टॉपिक लेकर आएंगे। तो आप लोग जो है इसे मोर टाइम्स पढ़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।